नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया और मैं हूं संजय कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जिस तरह से आजकल संसद में हंगामा देखने को मिल रहा है नीट एग्ज़ाम पर, विपक्ष हमलावर है सरकार पर, डीएमके हो, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन जो चिंता ये युवाओं को दिखा रहे हैं आज, अगर अपने गिरेबान में झांक करके देखें तो मालूम पड़ेगा कि खुद का दामन कितना दागदार है। बिल्कुल सरकार को ये चाहिए कि वो जो भी लोग शामिल हैं पेपर लीक मामले में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसी कार्रवाई करे कि जो एक एग्जाम्पल बने, ताकि भविष्य में ऐसा कोई सोच भी ना सके। करने की तो बात दूर है। ये 1990 के आसपास की बात है। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की, और उस वक्त एक प्रथा बड़ी चर्चा में थी। एक आम हो चली थी, ठेकेदारी प्रथा बोलते थे उसको। यानी अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप नकल करवा सकते हैं। आप जिस सेंटर पे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम आपका बच्चा देने जा रहा है, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलिए, खुल्लम खुल्ला मिलिए और नकल का ठेका दे आइए। सोचिए, उस वक्त 2-2.25 रुपये निकालना भी उस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ करता था फीस के लिए। और उस वक्त मेरे ख्याल से उस वक्त 2000 रुपये एक आम रेट था नकल कराने का, एक बच्चे का। उस वक्त 2 या 2.25 रुपये के आसपास की फ़ीस जाया करती थी, और जो लोग वाकई सक्षम नहीं थे उनके लिए वो भी बड़ा भारी पड़ता था। एग्ज़ाम पेपर जब आता था तो उसको सोल्व करने के लिए जो शॉर्ट आंसर्स होते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते थे, वो खुद सोल्व कराने के लिए टीचर्स आया करते थे बोर्ड पर। और जो लॉन्ग आंसर हुआ करते थे वो, उसके लिए आप हेल्प बुक जो है वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। कुंजी जिसको बोलते थे, उसमें से आप टीप सकते हैं, उसमें से आप नकल कर सकते हैं। कल्याण सिंह ने आते ही एक कानून पास किया, क्योंकि इससे पहले यूपी से पास हुए बच्चों की कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे बीए कर लें, एमए कर लें, कुछ ही कर लें, लेकिन उनको करनी मजदूरी ही होती थी। क्योंकि सारे हिंदुस्तान को ये मालूम था कि यूपी की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। नकल करके तो यहाँ पर बच्चे पास होते हैं, तो इनको आता ही क्या होगा। तो किसी को जॉब नहीं मिलती थी। अल्टीमेटली उनको कहने को वो ग्रेजुएट हो जाते थे, लेकिन करनी मजदूरी ही पड़ती थी। ये हाल था। कल्याण सिंह की सरकार आने के बाद में इन्होंने नकल विरोधी कानून पास किया। जो भी हेल्प बुक थी उन पे पाबंदी लगा दी। अगर वो किसी भी बुक सेलर के पास मिलेगी तो अगर वो रेड होगी, पकड़े गए, तो बुक सेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वो जो बुक शॉप है वो सील होगी। ट्यूशन्स पढ़ाने पर रोक लगा दी गई। कोई भी स्टूडेंट्स अगर पढ़ता पाया गया ट्यूशन, तो उसको तो कुछ कहे ना कहें, लेकिन वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए, जो कहीं से भी कूद के आते थे एग्ज़ाम सेंटर में, अचानक धावा बोलते थे, और अगर नकल करते हुए कोई पकड़ा गया तो स्टूडेंट्स के खिलाफ कुछ हो या ना हो, लेकिन वो जो एग्ज़ामिनर था या वहाँ पर जो प्रिंसिपल है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वो अरेस्ट होंगे। हाहाकार मच गया। ये दिख गया कि हाँ, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। और वाकई स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करनी शुरू भी कर दी थी। आज जो लोग शिक्षा व्यवस्था पर, नीट पर जो आज सवाल उठा रहे हैं, संसद को घेरे हुए हैं, विपक्ष जो है जिस तरह से हमलावर है, बड़ा दुख होता है कि ये लोग अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते। कैसी रही इनकी शिक्षा व्यवस्था। अच्छा, उस दौर के सन 1990 के जो लोग भी आप वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप यूपी से होंगे खासकर, तो ज़रूर बताइए कमेंट करके कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपनी एजुकेशन को लेकर के, नकल व्यवस्था को लेकर के। तो आज जो विपक्ष हमलावर है सरकार पर, उसको पहले अपना घर ठीक करना चाहिए, क्योंकि
अगर वो एक उंगली सरकार की तरफ को उठा रहे हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ भी ऑटोमेटिकली उठ रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।